हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 2, आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, परितारिका। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ती द्वारक की भांति। क्वेश्चन नंबर 10, कॉर्नियों के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 11, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 12, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नियों के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। तो ऑप्शन नंबर बी, 2.3 सेमी। क्वेश्चन नंबर 14, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, छोटी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, परितारिका की। क्वेश्चन नंबर 16, नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सुग्राही। नेत्रपटल
नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश सुग्राही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हरे पौधों में। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी नमक से। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से परजीवी पादप का एक उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी कशकुटा। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 7, दांत की सबसे ऊपरी परत है? तो ऑप्शन नंबर बी एनामेल। क्वेश्चन नंबर 8, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 9, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर बी CO2 से। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नीशियम पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो ऑप्शन नंबर ए हरा। क्वेश्चन नंबर 13, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 14, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 15, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी रंध्र में। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी यकृत। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? हरित लवक। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? तो ऑप्शन नंबर सी
क्लोरोफिल अणु। क्वेश्चन नंबर 19, जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन पोषण की विधि है? निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों।